जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो एक नई वीडियो को लेकर के आया हूं आपके सामने, जिसका टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि आकलन और मूल्यांकन से संबंधित है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आपका काफ़ी सारा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न कि एक अवधि या पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है जो प्रवृत्ति से आलोचनात्मक है, is a term end in closure and evolution which is judgmental in nature। आपको पता होगा जब एक लास्ट में जो मूल्यांकन होता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, समेटिव मूल्यांकन। और ये जजमेंटल क्यों होता है? क्योंकि इसी से ही पास फेल और मार्क्स का पता चलता है, इसीलिए ये जजमेंटल भी है, आलोचनात्मक भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि अपने स्वयं के शिक्षकों द्वारा। ऐसा करने से छात्र के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप जो है अपने आंशिक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, अपने ज्ञान के स्तर की वास्तविकता के बारे में जानेंगे, अधिक अंक प्राप्त करेंगे, अधिक आत्मविश्वास विकसित करेंगे। तो इसका लगभग आपको पता चल गया होगा कि ये जो इसी का उत्तर है, अन्यायपूर्ण और आंशिक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आप जो है किसी का एक पक्षपात कर लेते हैं। यदि कोई शिक्षक अपनी कॉपी जो है दूसरे बच्चों के द्वारा चेक करवाता है, तो आप एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इसकी बजाय आपको किसी दूसरे शिक्षक से चेक करवानी चाहिए। तो दूसरे शिक्षक से क्या होगा, वो क्या करेगा, एक निष्पक्ष होकर के आपकी कॉपियाँ चेक कर पाएगा। राइट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन सा कारण होना चाहिए? मूल्यांकन का कौन सा कारण, कि हमें क्यों मूल्यांकन करना चाहिए? बच्चों को अलक्ष्य प्राप्तिकर्ता, कम लक्ष्य प्राप्तिकर्ता, औसत और अधिक लक्ष्य प्राप्तकर्ता में अलग करने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत उत्तर है। ऐसा हम करने के लिए नहीं करते हैं इवैल्यूएशन। और कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार, बिल्कुल ये करने के लिए करते हैं हम, यह जानने के लिए कि बच्चे में समय के साथ सीखने में क्या बदलाव और प्रगति होती है। तो ये भी ठीक उत्तर है। माता पिता के साथ बच्चे की क्षमताओं, सामर्थ्य, ताकत और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करना। तो ये जो तीनों उत्तर जो हैं 2, 3, 4, ये एकदम सही सटीक उत्तर हो जाता है आपके प्रश्न का। प्रश्न ये था कि मूल्यांकन का कौन सा कारण होना चाहिए, तो यही इसका जो है सबसे सटीक उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं कि मूल्यांकन योजना के तत्व क्या है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन प्लान? तो पर्पज होना चाहिए, रिसोर्स होने चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए और अथॉरिटी। तो अथॉरिटी कहीं ये शब्द रिलेशन नहीं है मूल्यांकन से। तो उद्देश्य, सामग्री और विश्लेषण जो है, तो आगे देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। तो ए, बी और सी, ये जो सटीक उत्तर हो जाएगा कि आपका जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, सामग्री होती है और एक एनालाइज बाद में होता है, इसीलिए ये तीनों ए, बी, सी उत्तर सही है। मूल्यांकन योजना के ये तत्व होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट CORT उपकरण व्यक्तियों को विभिन्न संभावनाओं और विकल्पों में से कई को चुनने की अनुमति देता है? तो CORT टूल्स अलाउ द इंडिविजुअल टू चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड अल्टरनेटिव। तो ये जो है, ये कहलाती है फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। इसका जो सही उत्तर है वो है पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं। तो ये चुनने की अनुमति देता है CORT। आगे देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इस शब्द से आप भली भांति सबको ही परिचित होंगे कि जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन है वो लगातार कक्षा में चलता रहता है, हर समय चैप्टर पढ़ाने में भी, उस क्लास में भी, प्रारंभ में भी। तो ये इसके बारे में कौन सा जो कथन है गलत है? स्कूल आधारित मूल्यांकन है, छात्रों के सभी पहलू शामिल हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। दोनों औपचारिक अनौपचारिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये ठीक है। इसमें नैदानिक मूल्यांकन शामिल नहीं है, तो ये इसका जो है गलत उत्तर हो जाता है। क्योंकि पूछा भी है कि कौन सा उत्तर गलत है कथन, तो इसीलिए ये जो सी नंबर का है ये है इसका गलत उत्तर, क्योंकि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती है। और नैदानिक मूल्यांकन आपको क्या कहलाता है? जब किसी बालक की शारीरिक कमजोरी, कुछ कौशल में कमी आ जाती है, तो वो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है वह क्या करता है? शिक्षा के बोर्ड की जवाबदेही को हल्का करता है, डी डाइल्यूट्स एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स एजुकेशन, यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड हासिल करने में रुकावट डालता है, सभी छात्रों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों को क्या करता है? गैर गंभीर और सामयिक बनाता है। तो ये जो है सभी छात्रों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है। क्या? विद्यालय आधारित मूल्यांकन। हेल्प्स ऑल स्टूडेंट लर्न इन मोर थ्रू डायग्नोसिस। ये इसका सटीक उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट इज एनुअल एग्जामिनेशन, बाई एनुअल, क्वार्टरली या कंटिन्यूस इवेल्युएशन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, सबने गेस कर लिया होगा, जो है सतत मूल्यांकन, क्योंकि इसी से हर तरह की उपलब्धि का बालक की पता चलता है। जो वार्षिक होता है उससे सिर्फ आप मार्क्स पता कर सकते हैं, ग्रेड पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अध्ययन के लिए छात्र की क्षमता या तत्परता का अनुमान लगाने के लिए तैयार किए गए पूर्वानुमान, भविष्यवाणी और पूर्व कथन के लिए परीक्षण का क्या नाम है? नेम ऑफ द टेस्ट मीन फॉर फोरटेलिंग, प्रिडिक्शन या फोरकास्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी रेडीनेस टू अंडरटेक द स्टडी। तो उसका क्या नाम होता है? व्यवहार की परीक्षा, समान संदर्भ परीक्षण, मानकीकृत या प्रागैतिहासिक। तो इसको प्रोग्नोस्टिक या प्रागैतिहासिक परीक्षण कहते हैं, जिसमें हम विद्यार्थी के पूर्वानुमान लगाते हैं, भविष्यवाणी, पूर्व कथन, ये सब करते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित नहीं लगता? आपको पता होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहलाता है, जिसमें बच्चे के शुरुआती केवल एक लेवल हमें पता करना पड़ता है कि बच्चा किस लेवल पे है, जिससे और अधिक हमें उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता है, किस लेवल पर ले जाने की आवश्यकता है। तो क्विज के द्वारा तो हम पता कर सकते हैं कि क्या है बच्चे का लेवल। ग्रुप डिस्कशन, कन्वर्सेशन, तो इसका जो हो जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, जो मानदंड संदर्भित परीक्षण का मतलब एक हमने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि इतने में बच्चे पास होंगे, इतने में फेल, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन नहीं कहलाया, ये फिर समेटिव असेसमेंट हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको नए क्वेश्चंस मिले होंगे और काफ़ी क्वेश्चंस का रिवीजन हुआ होगा। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि हमारी वीडियोस लगातार पसंद आ रही हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर हमें मेंशन करें, हमें बताएं कि क्या आपको किस तरह के और टॉपिक की ज़रूरत है, जिससे हम आगे जो है मोटिवेट हों अगली वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।